आपका पहला प्रश्न है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। इन स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, तीसरा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुराण। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व से अलभ्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाभारत। आपका अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का। आपका अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध। आपका अगला प्रश्न है, मिलिंद पढ़ो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागसेन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी तुलना में मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। आपका अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। आपका अगला प्रश्न है, जियोग्राफिका की रचना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रैबो। आपका अगला प्रश्न है, प्लिनी की पुस्तक का नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा नेचुरलिस हिस्टोरिया। आपका अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। आपका अगला प्रश्न है, फाद्यान कहाँ का निवासी था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। आपका अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनसोंग। आपका अगला प्रश्न है 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य का रुहमा कहकर संबोधित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाल। आपका अगला प्रश्न है, अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। अब इसके आगे का प्रश्न आपको पार्ट 2 में मिलेगा, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।